वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हम लोग डेली इसे सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आलू। तो घर में अगर कोई सब्जी ना हो तो चले हम आलू के सब्जी बना लेते हैं या फिर आलू के चोखे बना लेते हैं। लेकिन आप इसी आलू के एक ही तरह के सब्जी आप बनाकर डेली बच्चों को या घर में किसी बड़ों को देंगे तो वो खाना पसंद नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं हम इसी आलू को नई तरीके से बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ यूपी के घर घर गांव-गांव में बनाए जाने वाली दही आलू की रेसिपी। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें ना तो ज़्यादा चॉपिंग करनी होती है और इसे हम बनाएंगे बिना टमाटर, बिना लहसुन और बिना प्याज के, जिससे कि आप इस सब्जी को अगर आप फास्ट में हो यानी कि व्रत में हो तो आप ये सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की डिलीशियस दही आलू की रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम छोटे आलू को यानी हाफ केजी आलू को हमने कुकर में डालकर बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसके छिलके हमने निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े से अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च को दरदरा सा कूट कर डालेंगे। तो कूटने के लिए यहाँ पे हमने स्मॉल मोर्टर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे भाग में काट लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च को छोटे छोटे भाग में काट कर स्मॉल मोर्टर में डालकर इस तरह से हम दरदरा सा कूट लेंगे। आपके पास अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप मिक्सी जार में दरदरा सा कूट सकते हैं। तो लीजिए, हमारी अदरक और हरी मिर्च दरदरा सा कूट कर तैयार है। तो इस ग्रेवी में हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम दही को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटे से बाउल ले लेंगे और यहाँ पे हम लगभग 100 ग्राम के करीब हम दही इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने हाफ केजी आलू में 100 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम 100 ग्राम दही को बाउल में डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है, जिससे कि जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो ये बिल्कुल भी फटे फटे ना दिखे। तो आप दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो दही भी हमारी तैयार है। तो चलिए अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे और गैस के ऊपर जिसमें हम सब्जी बनाएंगे उस बर्तन को डाल देंगे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टिक पैन यानी कि कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। पैन जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, यानी कि लगभग 60 ml हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल को पैन में डाल देंगे और मस्टर्ड ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा। अब यहाँ पे हम हाफ टी स्पून हींग ऐड कर देंगे, यानी हींग डाल देंगे। तो अब यहाँ पे हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे भी हम डाल देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे 1 बड़े चम्मच बेसन, जिससे कि हमारी ग्रेवी अच्छे से ठीक सा तैयार हो। तो यहाँ पे हमने चने का 1 बड़ा चम्मच बेसन डाला है और हमने जो दरदरा सा अदरक और मिर्ची को कूट कर रखा था उसे भी हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पे हमें भूनना है, क्योंकि यहाँ पे हमने कच्चे बेसन का इस्तेमाल किया है। तो बेसन को लो फ्लेम पे अच्छी तरह से हम लगभग 1 मिनट तक हम भून लेंगे ऑयल के साथ। तो चले, बेसन भी भून चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप पानी, यानी कि 1 कप वाटर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी इसे रोकना नहीं है, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है। इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है,
क्योंकि अगर इसे हम नहीं चलाएंगे तो बेसन डालने के बाद अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जमने लगेंगे और यहाँ पे गुठलियाँ बनने लगेंगी। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ ना रोकें और इसे कंटिन्यूस चलाते हुए गाढ़ा सा ग्रेवी बनाकर तैयार कर लें। तो इसे बनाने के लिए हमें लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पे भी हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे, ओके। और कंटिन्यूस चलाते हुए हमें यहाँ पे गाढ़ा सा ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये ग्रेवी गाढ़ा बन चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे हम बॉईल किए हुए छोटे वाले आलू जो हमने बॉईल किया है इसे हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे बड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसे 2 से 3 भागों में काट कर ग्रेवी में इस्तेमाल करें। समूचे बड़े वाले आलू बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप छोटे आलू का बना रहे हो तो आप समूचा ही इस्तेमाल कर लें। तो इसे डालने के बाद यहाँ पे हम इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, आलू को भून लेंगे। तो अब यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे जिससे कि नमक आलू के अंदर तक जा पाए। तो यहाँ पे आप एक बार में ज़्यादा नमक ना इस्तेमाल करें, यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक ही डाल देंगे। और इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आलू में मिक्स करते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है। जब भी आप बेसन डाल के जब भी आप किसी भी चीज़ की ग्रेवी अगर बना रहे हो तो आप उसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका है और इसे लगातार चलाते हुए हम यहाँ पे इसे भून लेंगे इन मसालों के साथ। तो आलू और मसाले अच्छी तरह से भून चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 100 ग्राम के करीब फेंटे हुए दही। जो हमने दही पहले से 100 ग्राम के करीब दही को अच्छी तरह से फेंट कर रखा था, उसी दही को यहाँ पे हम सारे के सारे इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और इसके साथ हम डालेंगे अच्छा कलर देने के लिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसके साथ हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हमने पहले कम डाला था, तो अब यहाँ पे ग्रेवी के लिए वापस से डालेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप पानी। आप ग्रेवी को जिस तरह से आप ग्रेवी रखना चाहे उसी के अनुसार आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 240 ml का। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच इमली के पानी। आप चाहे तो इसकी जगह यहाँ पे टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच इमली का पानी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ध्यान रहे यहाँ हमने इसमें बेसन मिलाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से इन सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम ढक्कन लगाकर इसे कम से कम 5 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए डाल देंगे। तो चलिए अब हम इसमें ढक्कन लगा लेते हैं और गैस का फ्लेम लो से मीडियम कर लेते हैं और 5 मिनट तक इसे हम कुक कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन हटा लेंगे और दही वाले आलू की जायका बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम ख़ास इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि होममेड गरम मसाला। अगर आपके पास होममेड गरम मसाले नहीं हो तो आप बाज़ार वाले गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से गरम मसाले को अच्छी तरह से ग्रेवी और आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद वापस से हम ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ग्रेवी और आलू में गरम मसाले के जायका अच्छे से जा पाए। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, हम ढक्कन हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं किस तरह से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। तो चलिए ढक्कन हटाने के बाद एक चम्मच ले लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो गैस का फ्लेम कर दे बंद और यहाँ पे हम थोड़े से कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे, जिससे कि और सब्जी की जायका बढ़ जाए, यानी कि टेस्ट दुगुनी हो जाए। और हरी धनिया पत्ती को अच्छी तरह से सब्जी में मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे।
तो चले हमारी यूपी की फेमस दही आलू वाली सब्जी बनकर तैयार है। तो लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी। तो ये देखने में ही टेस्टी नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रोज़ रोज़ एक ही तरह से बनाए गए आलू को छोड़कर आप ये वाली रेसिपी से आप आलू की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। 100% गारंटी देती हूँ कि आप पहले वाली रेसिपी छोड़कर ये वाली रेसिपी से आप आलू की सब्ज़ी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म फुलके पराठे के साथ सर्व करें। आप इसके साथ चावल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप इस सब्ज़ी के लिए फुलके या फिर पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आने वाली आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हमारी रेसिपी को फॉलो करने के लिए धन्यवाद।